दोस्तों ह्यूमन बॉडी के साइज के मामले में मेन फीमेल से ज्यादातर केसेस में बड़े होते हैं, जैसा कि ब्रेन। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। मेन के ब्रेन का साइज फीमेल के ब्रेन के साइज से बड़ा होता है। 2014 में की गई एक साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक ज्यादातर आदमियों के ब्रेन का साइज फीमेल से लगभग 10 से 15% तक बड़ा होता है। इसके अलावा स्टडी में जब फीमेल और मेल के ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को स्टडी किया गया कि मेल के ब्रेन में मेमोरी और स्पेस को समझने वाला रीजन ज्यादा बड़ा होता है और फीमेल के ब्रेन में इमोशन और लैंग्वेज को समझने वाला एरिया ज्यादा बड़ा होता है। दोस्तों, एज बढ़ने के साथ साथ इंसान की बॉडी में बहुत से बदलाव आते हैं, लेकिन गंजापन ज्यादातर सिर्फ मेल्स में ही देखा जाता है। असल में दोस्तों, एक पर्टिकुलर एज के बाद 96% मेल्स के बाल गिरने लग जाते हैं, जबकि अगर आप गौर करेंगे तो फीमेल का हेयर लॉस सबसे ज्यादा होता है, जिसके बावजूद भी वो बिल्कुल गंजी नहीं दिखती। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स अपनी बॉडी और बालों की केयर सबसे ज्यादा करती हैं, जिस वजह से उनकी बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मेल्स अपनी बॉडी पर ध्यान तो देते हैं, लेकिन बालों की केयर नहीं करते, और जब बाल गिरने लगते हैं तो वो स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, जिससे अल्टीमेटली और ज्यादा हेयर लॉस होने लगता है। मैन ग्रो ओल्ड वेरी स्लोली। अगर आप सेम एज के मेल या फीमेल को देखेंगे तो आपको फीमेल मेल से ज्यादा ओल्ड दिखेंगी। आप इन दो तस्वीरों को देखिए, आपको इनमें से ज्यादा ओल्ड कौन लग रहा है? आपका जवाब यकीनन फीमेल होगा। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये दोनों ही हॉलीवुड सुपरस्टार हैं। निकोल असल में 55 साल की हैं और टॉम क्रूज 60 साल के हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको इनका एज गैप सुनकर जरूर हैरानगी हुई होगी। दोस्तों, मेन और वुमेन के बीच इस एज डिफरेंस वाले लुक की वजह टेस्टोस्टेरोन और कोलेजन होता है। कोलेजन एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है जिसे बॉडी प्रोड्यूस करती है। कोलेजन स्किन की स्ट्रेचनेस और इलास्टिसिटी का रिस्पॉन्सिबल होता है। एज बढ़ने के साथ साथ बॉडी इनफ कोलेजन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, जिस वजह से स्किन ओल्ड दिखना शुरू हो जाती है। अब क्योंकि मेन के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, इसलिए मेन की बॉडी का कोलेजन जल्दी खत्म नहीं होता, इसलिए मेन जल्दी ओल्ड नहीं दिखते। दोस्तों, अगर कलर को पहचानने की बात करें तो गर्ल्स बॉयज के मुकाबले में हर कलर्स को पहचान लेती हैं और उनके बीच डिफरेंस को भी समझ सकती हैं। कलर परसेप्शन को समझने के लिए ब्रुकलिन कॉलेज में एक स्टडी की गई, जिसमें बॉयज और गर्ल्स के ग्रुप को अलग अलग कलर पहचानने के लिए कहा गया था। इस स्टडी का रिजल्ट देखकर प्रोफेसर भी हैरान हो गए थे, क्योंकि बॉयज का ग्रुप बहुत ही कम कलर्स को आइडेंटिफाई कर पाया था, जबकि लड़कियों के ग्रुप ने हर कलर को अलग अलग शेड और उनके बीच के माइनर डिफरेंस को भी आइडेंटिफाई कर लिया था। असल में दोस्तों, कलर को आइडेंटिफाई करना आंखों के रेटिनल क्लोन सेल्स पर डिपेंड करता है, जो आंखों को कलर विजन प्रोवाइड करते हैं। और सच तो ये है कि वुमेन के अंदर मेन से 3 गुना ज्यादा रेटिनल क्लोन सेल्स होते हैं। यही वजह है कि लड़कों को पिंक कलर के शेड सारे एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन लड़कियां उनके दरमियान का फर्क पहचान लेती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मेल असल में फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा खाना खाते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। एक स्टडी के मुताबिक जब भी मैन किसी फीमेल के साथ डेट पर जाता है तो वो फीमेल को इम्प्रेस और अट्रैक्ट करने के लिए 80 से 90% तक ज्यादा खाना खा लेता है। दोस्तों, आदमियों को हमेशा से बहुत ही अग्रेसिव कहा जाता है और फीमेल को बहुत ही काइंड और काम माना जाता है, जबकि बचपन में तो लड़के और लड़कियां दोनों ही बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बड़े होने के बाद ही लड़के इतने अग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? दरअसल दोस्तों, आदमियों के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होने की वजह से ऐसा होता है। टेस्टोस्टेरोन ह्यूमन के अंदर पाया जाने वाला एक हार्मोन होता है, जो असल में इंसान के अंदर कंपटीशन, डोमिनेंस, फिजिकल वायलेंस और एग्रेसिवनेस को जन्म देता है। जैसे छोटे बच्चे परेशानी में रोने लगते हैं, ठीक वैसे ही बड़े लड़के यानी मेन स्ट्रेस में गुस्सा हो जाते हैं। आपने लड़कों के गले में ये नुकीली सी चीज तो देखी होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये क्यों होता है और ये सिर्फ लड़कों के गले में ही क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, इस नुकीली चीज को एडम्स एप्पल कहते हैं। ये गले में मौजूद वॉइस बॉक्स है, जिसे लेरेंस कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रो होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी बॉडी में बहुत ही फिजिकल और हार्मोनिकल चेंज आते हैं। उन्हीं चेंजेस में से एक चेंज एडम्स एप्पल का ग्रो होना होता है। जैसे जैसे एडम एप्पल बड़ा होता है, लड़कों की आवाज भी भारी होने लगती है। दोस्तों, एडम्स एप्पल मेल और फीमेल दोनों के गले में होता है, बस फीमेल्स का ज्यादा नजर नहीं आता। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से शुक्रिया। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।